भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, और सूत्र हम 60 तक पढ़े थे, जिसमें मुख्य विषय क्या था कि ब्रह्म की उपासनाएं भिन्न भिन्न क्यों हैं। तो क्यों भिन्न भिन्न हैं? क्योंकि उनके शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, फल भी भिन्न भिन्न होता है और अनुष्ठान भी भिन्न भिन्न होता है। इसलिए ब्रह्म की उपासनाएं भिन्न भिन्न है। बहुत सरल है, सूत्र 58 में पढ़े थे। आगे आया है कि ब्रह्म की उपासना में विकल्प क्यों है, माने भेद क्यों, माने छूट दे दिया, विकल्प है। आप त्र्यंबकम से करो, गायत्री मंत्र से करो, ठीक है, अहोत्तम सद्गम से करो, खाली ओंकार उपासना करो, ये विकल्प इसमें है, माने छूट है। आप जिसे अनुकूलता हो करो। तो क्यों ये छूट दिया गया, क्यों विकल्प दिया गया? क्योंकि देखो सूत्रार्थ में क्या दिया है, ब्रह्म उपासना में विकल्प है। क्यों? क्योंकि सभी उपासनाओं का अंतिम फल जो है ना, वो समान रूप से ब्रह्म साक्षात्कार ही है, मोक्ष प्राप्ति ही है। तो चाहे त्र्यंबकम मंत्र से करो, ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र से करो, संध्या मंत्र से करो, ओंकार मंत्र से करो, ओम आनंद से करो, ठीक है। सभी विधियों का, मंत्रों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। लेकिन वेद के मंत्र होना चाहिए, वैदिक विधि होनी चाहिए। और वेद से भिन्न करेंगे तो उपासना नहीं है, वो तो आडंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई पूजा पाठ करेंगे उससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर चलिए वेदोक्त उपासना, ठीक है ना जी। तो जो वेदोक्त उपासना है उसमें भेद है, विकल्प है, छूट है आपको। संध्या, कोई संध्या मंत्र में 1 घंटे पर लगा देते हैं, ठीक है। कोई एक वेद मंत्र लेंगे, तद विष्णु परम पदम, उसमें 1 घंटे चिंतन कर देंगे, ऐसा भी होता है। अलग अलग भिन्न भिन्न मंत्र से भी उपासना करते हैं। उपत्वाग्न देवे देवे दोषा वस्त्र ध्यावयम, और भी मंत्र है, कई सारे मंत्र हैं। तो इसमें ये भेद है, क्योंकि सबका जो अंतिम लक्ष्य प्राप्ति होना है वो ब्रह्म है। ये भी हमने पढ़ा था। अब लौकिक फल वाली उपासनाओं के विषय में वेदांत क्या मानता है? तो इसमें कहा है लौकिक फल वाली उपासनाएं, जैसे कोई पुत्र के लिए उपासना करता है, कोई पति के लिए पति चाहता है, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बहन सुंदर पति चाहती है, प्रार्थना करती है ईश्वर से, वो कर सकती है। तो ये उपासनाएं इच्छानुसार एक साथ अनेक भी कर सकते हैं। लौकिक फल वाली उपासनाएं अनेक भी कर सकते हैं, समझो इसको। माने एक उपासना है कि हे परमात्मा सुंदर पति दे, फिर कहे कि मेरी नौकरी भी लगा दे, मेरी नौकरी लगा दे और मुझको सुंदर पति दे और मुझे श्रेष्ठ पुत्र भी दे, तो अनेक प्रार्थनाएं हो गई, कर सकती है। और चाहे तो न भी करे, ये भी दे दिया। समुच्चीरन न हुआ, मना भी कर दिया। कोई कहने नहीं मुझे सुंदर पति दे दो, बस एक ही प्रार्थना करती है, आगे से बेटा तो हो ही जाएगा, ठीक है। कोई नौकरी के नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस योग्य सुयोग्य वर चाहिए, कल पति कामना करती है। कोई पति ने कामना करते, कोई नौकरी चाहती है, कोई, ये सब लौकिक उपासना है, ठीक है। कोई पद चाहती है, पत्नी हो गए, पत्नी बन गई, बेटे बेटी आ गए, अब हे परमात्मा मेरे पति को बड़े पद में तो नौकरी दे दे, मैं भी कहीं नौकरी लगा दे, ये प्रार्थना करती है। ये सब लौकिक फल वाली उपासनाएं हैं। तो ऐसी प्रार्थना करे, चाहे न भी करे, उनमें सबका फल भिन्न भिन्न होने से फल भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था। हाँ जी, हाँ
आध्यात्मिक उपासना वो तो उसके लिए कहा है कि 5 विकल्प दिया, बेटा मांगे, बेटी मांगे, पति मांगे, पद मांगे, कोई भी एक मांगे, और जिसकी इच्छा है नहीं मांगे। लेकिन ब्रह्मोपासना में मोक्ष प्राप्ति के तो वो तो मांगना ही पड़ेगा कि मोक्ष दे, कि हे परमात्मा मुझे आप मोक्ष दीजिए, आप अनंत रूप में मुझे आनंद दीजिए, तो मोक्ष तो मांगना ही पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मुक्ति तो मांगनी पड़ेगी। उसमें तो 50 साधन मांगने के हैं ना, तो कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। हाँ, इसमें नहीं, इसमें तो लक्ष्य करना पड़ेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। इसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व की भावना, कि मुझे यहाँ कहा दिया कुछ कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ तो ये प्रार्थना है ब्रह्मोपासना के लिए, क्या है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मोक्ष चाहिए। ये उपासना करेंगे, ये निष्काम उपासना है, ये ठीक उपासना है। वो तो लौकिक उपासना है, उसको बोलते हैं लौकिक उपासना। स्वर्ग भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, ध्यान भी कर रही हूँ, कोई पत्नी के हवन भी कर रही हूँ, भगवान मेरे घर को स्वर्ग बना दे, तो कर सकती है, कहा भी है स्वर्ग कामो यजेत, कहा है ना, तो वो छूट है उसके लिए, वो सब लौकिक कामना है, वो करते हैं। ठीक है ना। अब आगे विषय सब बदल रहा है। अब देखो सूत्र 61 से 64 तक एक विचारणा है, एक विचार रखा जा रहा है। पूर्व पक्ष भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी कह सकता है। ये एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, सूत्र 61, 62, 63 और 64। तो 4 सूत्र को है हम अगला अलग पक्ष मानेंगे, पूर्व पक्ष भी कह सकते हैं या कोई अन्य पक्ष कह सकते हैं। एक विचार रखा जा रहा है, और वो है जिज्ञासु कह सकते हैं, कोई जिज्ञासु अपनी बात रख रहा है, कोई भी पूर्व पक्ष ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसका समाधान करेगा सूत्र अंतिम 65 और 66 में। तो 61 और 64 सूत्र क्या है, एक विचार रखा जा रहा है, और विचार सही है गलत है क्या है उसका उत्तर देगा सूत्र 65 और 66 में। ठीक है, चलो सूत्र 61 बोलिए, अंगेषु यथाश्रय भावः, नहीं यथाश्रय भावः। तो अब देखो इसमें क्या बात चली, विचार क्या रख रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। इसमें कहा, पहले प्रश्न बाद में लिखना, विचार क्या रख रहे हैं वो सुनते हैं। भूमिका रूप में दी गई है ना, इसमें भूमिका देखिए। उद्गीत आदि उपासना अंगभूता विधेयतु सर्वत्र शाखासु उपह्रियंत, कि उद्गीत आदि उपासना की जो अंगभूत विधियां हैं, और भी कई सारी विधियां इसमें हैं, तो इसकी जो अंगभूत विधियां हैं वो तो सब शाखाओं में उपसंहार की जाती हैं, मतलब सभी शाखाओं में प्रचलित हैं। उद्गीत माने ओंकार, अभी वो भी आगे आएगा। तो उद्गीत उपासना करेंगे, ओम की उपासना करेंगे, तो उसमें अंगभूत विधियां भी हैं, माने उसमें और कई सारे अवान्तर कर्म भी जुड़ जाते हैं। अभी आ रहा है कि ये खलु तद अंगेषु प्रतिमाना अवान्तर कर्म विशेषा, कि अब जो उसमें अवान्तर कर्म के साथ में जुड़ जाएंगे तो उनकी क्या गति होगी। आप ओंकार उपासना कर रहे हैं, जैसे कि ओम वाक करते हैं, वो अंग स्पर्श कर देते हैं, या ये तो कई वैदिक विधान है। अभी इसका भी ये भी हम जोड़ सकते हैं, हम उपासना कर रहे बोलेंगे, कोई मूर्ति को नहलाएगा, कोई मूर्ति को खाना खिलाएगा, ऐसे भी कोई जोड़ सकता है। तो इसका ऐसा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये अवान्तर कर्म में जो जैसा कर्म करता है, हम तो या अंग स्पर्श करते हैं, आचमन कर दे, भी अवान्तर कर्म है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है माने उसका आश्रित कर्म, अवान्तर माने उसके आश्रित कर्म। तो जो वैदिक कर्म है वो तो मान्य है, उपासना के जो वैदिक अंगभूत कर्म है, इसको अंगभूत बोलते हैं। ओम वाक, ओम प्राण, ओम चक्षु करते हैं ना, तो ये अंगभूत कर्म है, आश्रित कर्म है ये। तो इसका तो विधान है, ये कर सकते हैं। ऐसे और भी कई कर्म होंगे जिनका विधान गड़बड़ हो, वेद के विपरीत हो, तो उनका फिर कह देगा नहीं, इनका समाधान ये देगा कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी तो पहले केवल रख रहा है कि अवान्तर कर्म विशेषः, जो अवान्तर कर्म विशेष है उनकी क्या गति होगी, विचार देते, ये विचार रहे हैं अभी। अब विचार कोई भी करने वाला होता है, अभी विचारणा करेंगे, गवेषणा करेंगे इसकी। तो क्या विचार करेंगे, कहा अंगेषु यथा आश्रय भावः। लिखिए प्रश्न, क्या विचार करेंगे, विचार 1 लिखिए। उद्गीत आदि उपासना की, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियों में
अंगभूत विधियों में उनके अवान्तर कर्मों का क्या करना चाहिए, या उनके अवान्तर कर्मों को क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दिया है। ऐसे अवान्तर कर्मों की क्या गति होनी चाहिए, ऐसा भी भूमिका में पहले पढ़े थे हम। नहीं, मानो अवान्तर कर्मों की क्या गति होनी चाहिए, नहीं, उसमें भूमिका में दिया है। आप तो लिख दिए कि उनके अवान्तर कर्म को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, कर्म कर्म अवान्तर कर्म, कर्म करना, अवान्तर कर्म जो करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं। हाँ, उनका क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन कर्मों को क्या करना चाहिए, वही उत्तर देगा। एक विचार लिख रहे हैं, प्रथम विचार, पूर्व पक्ष की ओर से भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में कर दो पूर्व पक्ष, प्रश्न लिख रहा है ना भाई, ये जिज्ञासा है, ये कोई सिद्धांत नहीं बता रहा है। उत्तर जो आएगा ना, ये सिद्धांत नहीं होगा अभी ना, ये तो खाली पूछ रहा है, वो उत्तर भी पूर्व पक्षी देगा ये। ठीक है ना, तो ये क्या करना चाहिए, ऐसा कर दो, ब्रैकेट में कर दो पूर्व पक्षी के अनुसार। ब्रैकेट में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो प्रश्न है कौन पूछ रहा है, पूर्व पक्षी। उत्तर भी उसका होगा, मैं भी लिखा दूंगा उत्तर में भी आपको। लिखिए उत्तर, लिखिए। उद्गीत आदि उपासना की, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियों में, उद्गीत आदि उपासना की अंगभूत विधियों में उनके अवान्तर कर्मों को, उनके अवान्तर कर्मों को उस उपासना के साथ, उस उपासना के साथ जोड़ लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ऐसा, या पूर्व पक्ष कहता है, ये भी कहते हैं। ऐसा पूर्व पक्ष का कथन है, पूर्व पक्षी कहता है, एक ही बात सब। ठीक है ना, ऐसा पूर्व पक्ष का कथन है, ये भी ठीक है, ऐसा लिखिए। समझ गए ना विषय को। हाँ, तो इसी बात को भाष्य में कहा, यही सूत्रार्थ है, यही भाष्यार्थ है। जो अभी लिखे सूत्रार्थ है ना, यही इसका भाष्यार्थ है। यहाँ पर देखो क्या कहा भाष्य में, उद्गीत आदि उपासना अंगभूतेषु विधिषु ये प्रतिमाना अवान्तर कर्म, ये तो कहा, जो मैं लिखा दिया वही तो आपने लिखा है, पढ़ रहा है। कर्म विशेष तेषाम यथा आश्रय भाव स्यात्, उनको जो उनके आश्रय में होते हैं। ठीक है, तो ये जो अवान्तर कर्म हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं, अवान्तर कर्म माने उनके आश्रित होते हैं, उनके आश्रित कर्म। अवान्तर कर्म माने उनके पीछे पीछे चलने वाले कर्म। तो इन कर्मों को क्या करना चाहिए, तो उत्तर दिया, जिस जिस अवान्तर कर्म विशेष, हाँ, जिस जिस अवान्तर विशेष कर्म हो, तो उनको उस विधि के अनुसार जोड़ लेना चाहिए, उनकी वैसी गति हो करनी चाहिए। माने जिस उपासना में जो अवान्तर कर्म है उसको उसमें जोड़ लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है अभी कि यो ही आश्रय विधि, जो उसके आश्रित विधि हैं, तद विधि अनुसारणी, उस विधि के अनुसार में, तस्य गति बीजम, उसकी गति होनी चाहिए। जो पहले पढ़ते हैं, क्या गति होनी चाहिए, उस विधि के अनुसार उसकी गति होनी चाहिए, तो उसमें जोड़ लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है अभी। ठीक है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है भाई। ठीक है, हाँ। अब सूत्र 52 देखो, शिष्टेश्च, फिर इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लिखो, ओम आदि, प्रश्न लिखिए इसका, ये पूर्व पक्ष लिख दो, सूत्र में पूर्व पक्ष कर दो। ठीक है, पता चलेगा आपको। ओम आदि उपासना विधियों के साथ, ओम आदि उपासना विधियों के साथ उनके अवान्तर कर्म विशेष भी, उनके अवान्तर कर्म विशेष भी क्यों जुड़ जाएंगे। ब्रैकेट में पूर्व पक्षी, ये पूर्व पक्ष प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर भी पूर्व पक्ष देगा।
अवंतर कर्म विशेष भी क्यों जुड़ जाएंगे। ये हो गया सूत्र 62 का प्रश्न। अब जो सूत्र दिखाऊंगा वही बस का भाष्य बनेगा, इकट्ठा करते जाना, सूत्रार्थ भाष्यार्थ। लिखिए, ओम आदि उपासना विधियों के साथ, ओम आदि उपासना विधियों के साथ उनके अवान्तर कर्म विशेष भी, उनके अवान्तर कर्म विशेष भी क्या लिखे, उनके अवान्तर कर्म विशेष उन अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, उन अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। हैं क्या लिखे, उनके अवान्तर कर्म विशेष भी उन अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। जो अंगभूत विधियां हैं ना, उन अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। क्यों, उन्हीं के भाग बराबर शेष हिस्सा होने से। क्योंकि कर दो, क्योंकि उन अंगभूत विधियों के ही भाग होने से कर दो, क्योंकि उन अंगभूत विधियों के ही भाग अथवा शेष हिस्सा होने से, उन अंगभूत विधियों के भाग या शेष हिस्सा होने से, मैं उनको शेष हिस्सा मान रहा है ये पूर्व पक्षी, कि ओम आदि उपासना करो, साथ में उसकी अंगभूत विधियां भी करो, क्योंकि उसमें उसके हिस्से हैं। अब वो विधि सबकी अलग अलग हो सकती है, ये अंगभूत विधि है ना, सबकी अलग अलग हो जाएगी भाई, इसमें कोई दिया नहीं है। इसमें कहीं पर ये अवान्तर कर्म क्या क्या है लिखा नहीं है, जिसका भी जो अवान्तर कर्म हो, ठीक है ना। हाँ, जिसको जो करता हो, उदाहरण के लिए कोई स्नान कर रहा है, भी अवान्तर कर्म मानता है कि मैं स्नान करके ध्यान में बैठूंगा, इस प्रकार बैठूंगा, मैं अमुक वस्त्र पहनूंगा। जैसे कई लोग हवन करते हैं, पीला वस्त्र में बैठते हैं, तो मैं पट्टी वस्त्र में ही ध्यान में बैठूंगा, पेंट में ध्यान में नहीं बैठूंगा। उदाहरण के लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक विचारणा चल रही है, पूर्व पक्ष अपनी बात को रख रहा है। तो ये कह रहा है नहीं ऐसा करो, ओम आदि उपासना भी करो, साथ में से वस्त्र ही पहनो, ठीक है। ये कोई वस्त्र धारण भी करो, या आचमन भी करो, या अंग स्पर्श भी करो, जो भी विधि विधान है वो करो कह रहा है, वो उसी का हिस्सा है। तो ये कह रहा है करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष को क्या उत्तर आया कि हाँ, ओम आदि उपासना भी करो, और जो उनके अंगभूत विधियां हैं उनको साथ में करो, ठीक है ना। तो यही बात ये कह दिया। शेष न्यायात, ये परिशेष न्याय से कह रहा है कि जो हिस्सा बच गया है उस न्याय से, उद्गित उपासना नाम यथा ही अंगभूता शेष भूता, जो उद्गित उपासना के और शेष बचे हुए विधियां हैं, बची हुई विधियां हैं, तो ते सह युज्यन्ते, उनके साथ में उसको जोड़ लो। तथैव अंगभूतेषु विधिषु, उनके अंगभूत विधियों में उनके अंगभूत कर्मों को जोड़ दो कह रहा है। ये अवान्तर कर्म विशेषता, जो उसके अवान्तर कर्म है गया ना। अभी कोई खोला नहीं है अवान्तर कर्म क्या है, इसमें भाष्य में भी नहीं दिया है कि जो भी अवान्तर कर्म है तेपि तहि सह संप्रयुज्यरन, कि वे अवान्तर कर्म भी उसमें उसको जोड़ देना चाहिए। इति न ही विचार प्रसंग, इसमें और कोई विचार नहीं करना चाहिए, मैंने जोड़ दो, ठीक है। इसमें और कोई विचार प्रसंग मत है, और क्या विचार ना कर रहे हो। एक पूर्व पक्ष कह रहा है ये कि जो विधि विधान है उसमें कर दो, ठीक है ना। ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अभी एक सूत्र में भी और कहेगा 63, फिर एक में और कहेगा, दो सूत्र में अपनी बात को फिर रखेगा ये। तो ये हो गया सूत्र 62, ठीक है। ये भाष्य भी हो गया, सूत्रार्थ भी हो गया। अब चलो 63 सूत्र बोलो। समाहारात, सूत्र 63 का
प्रश्न लिखिए आप, ये सूत्र समाहारात। और लिखो, और किस कारण से भी, इसी बात को फिर जोड़ रहे हैं, और किस कारण से भी अवान्तर कर्म विशेष, अवान्तर कर्म विशेष, अल्प विराम दे दो, अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। किसकी अंगभूत विधियाँ? वो उपासना की अंगभूत विधि, ठीक है ना। यहाँ पर अंगभूत विधि माने उपासना की अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, ये समझ लो। तो और किस कारण से भी ये अवान्तर कर्म विशेष उपासना की अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, ये इसका पूरा हुआ। ये समझ जाएंगे अंगभूत विधि किसकी चल रही थी? उपासना की चल रही है, समझने की बात है वो, ठीक है। तो और क्या हेतु दे रहा है ये बता रहा है, हेतु देगा। तो लिखो, सूत्र 63 लिखिए, क्या कह रहा है ये, तो लिखिए, समाहार के कारण से भी समाहार के कारण से भी अवान्तर कर्म विशेष, अवान्तर कर्म विशेष अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। अवान्तर कर्म विशेष अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। तो क्या कहा? समाहारात, उत्तर पूरा हो गया, ठीक है ना। समाहारात मतलब समाहार से भी, उत्तर तो पूरा हो गया। क्या लिखे? समाहार के कारण से भी, है ना। कर्म विशेष माने अवान्तर कर्म विशेष अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, हो गया। तो अब लिखो समाहार माने क्या, लिखिए समाहार है, सूत्रार्थ हो गया। इसमें लिखिए, जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ कोष्ठक में लिखिए। आपने भी लिखा समाहार के कारण से, समाहार क्या है भी लिखो, तो लिखिए समाहार बराबर, उसी में जुड़ना पड़ेगा आपको। सूत्रार्थ तो पूरा हो गया, लेकिन उसमें आपको समझने के लिए, बताने के लिए लिखना पड़ेगा। समाहार अर्थात कहीं से कुछ लेकर के, कहीं से कुछ लेकर के उसकी कमी को पूरा करना, कहीं से कुछ लेकर के उसकी कमी को पूर्ण करना, पूरा करना, इसको बोलते समाहार। सम आहारा, वहाँ से ला करके, ठीक है ना, ये पूरा हो गया। जैसे उधार लाते हैं, ठीक है ना, आपको कोई काम करना है, मकान बनाना है, अब 50,000 कमी हो रही है, क्या करेंगे? कहीं से उधार लाएंगे, उधार ला कर कमी को पूरा करेंगे। तो ये कह रहा है कि आपको नहीं पता तो कहीं सीख के आओ, है ना, कहीं ट्रेनिंग लो और उस कमी को पूरा करो। तो समाहार कारण से, ये समाहार है कि कहीं से कुछ लाना और पूरा करना उसको। तो इस कारण से भी ये कर्म विशेष जो हैं अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। तो देखो समाहरणात् भाषा में ये कहा कि अथ खलो य उद्गीत स प्रणवः, जो उद्गीत है वो कौन है? प्रणव है। और जो प्रणवः स उद्गीतः, क्यों जी? जो प्रणव है वह उद्गीत है, जो उद्गीत है वो प्रणव है। ये कहाँ कहा जा रहा है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद 1:5:5 निकालिए, छांदोग्य 1:5:5 माने कि इसका प्रथम प्रपाठक निकालिए और 5वां अध्याय 1:5:5 5वां खंड, इसमें खंड दिया है इसमें, प्रथम प्रपाठक 5वां खंड और 5वां श्लोक, इसमें आपको ये मिलेगा कि यो वै उद्गीतः। हाँ देखो ये क्या कह रहा है? यथा खलु य उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः। अब देखो होत्री सदनात् आया ना, होत्री सदनात् ह एव अपि दूरद उद्गीतम, है ना। और इति का क्या कर रहा है? अनुसमाहरति, ये प्रश्न है ना, अनुसमाहरति। तो ये ऐसा कह करके उसकी त्रुटि को दूर कर देता है, वहाँ से कुछ ले करके। तो
ये का अर्थ क्या हुआ, ये प्रमाण उदाहरण दिया कि जो उद्गीत हो ये प्रणव है, जो प्रणव है वो उद्गीत है। जो ये जानता है वो देखो क्या कह रहा है, वो होतृ सदनाद, होता के स्थान से ही प्रणव के उच्चारण की त्रुटि को दूर कर देता है। ये है दूर उद्गीतम, मतलब दूर से ही प्रणव के उच्चारण की त्रुटि को वो दूर कर देता है। वो तो बैठा है कि कहाँ पर, होता के स्थान में, और वहाँ कोई त्रुटि कर रहा है तो उसको दूर कर देता है वो। तो ये और किसी ने कमी पूर्ति कर दी उसकी, तो ये भी बता दे देखो उद्गीत का उच्चारण करना, प्रणव का उच्चारण करना, और जहाँ पर कोई कमी हो उसको कहीं से अलग पूरा करो, ये समाहार है। तो ये भी समाहार कारण से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये कह रहा है। ऐसे ही बहवी ऋचाम प्रणवोपासना छंदों नाम तो उद्गीत उपासना, ये क्या कह रहा है कि ऋग्वेदियों की प्रणवोपासना, ये बहवी ही प्रणव उपासना, बहुत लोगों की जो ऋग्वेद को मानते हैं उनकी ये प्रणव उपासना है, और जो छंदोगा लोग हैं उनकी उद्गीत उपासना है भाई। तो ऋग्वेद को जो मानते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रणव उपासना करते हैं, ठीक है। और जो छंदोगा लोग हैं उसी को क्या बोलते हैं, वो हम उद्गीत उपासना बोल देते हैं। तो तत्र उद्गीत उपासने ही उद्गात स्वकर्मणि संभूतम दुरुद्गीतम कर्म होति सदनात् समाहृत्य पूरयति। तो ये उद्गीत उपासना में जो उद्गाता है वो अपने कर्म में हुए अन्यथा को, माने कोई कमी को होता के स्थान से लेकर के पूरा कर देता है। एक मंत्र पाठ कर रहा है, कोई कमी हो गई तो जो दूसरा है होता है उसको पूछ लेता है, उससे पूछ करके अपनी कमी को, त्रुटि को दूर कर देता है। यह है समाहार, ठीक है ना। इसी लिखे क्या लिखे थे हम इसका उत्तर कि कहीं से कुछ लेकर कमी को पूरा कर देना। ये है उद्गाता, जो उद्गाता है वो होता से कुछ विषय लेकर के अपनी कमी को पूरा कर देता है। तो इस कारण से भी ये कह रहा है कि आप जो अवंतर कर्म है उसको सम्मिलित करो, ऐसा ऐसा वो शास्त्र ग्रंथों से बता रहा है। अब एक सूत्र अंतिम और इसका आएगा, ये पूर्व पक्ष का है। देखिए या पहले मंत्र सूत्र बोलिए, गुण साधारण्य श्रुतेश्च। एक सूत्र और पूर्व पक्ष गा रहा है, लिखिए प्रश्न लिखिए इसका, कर्म विशेष, कौन सा कर्म विशेष, वो अवान्तर कर्म विशेष, ठीक है ना। जो अवान्तर कर्म विशेष हैं वो उपासना के अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, इसमें और कोई हेतु दो, ठीक है ना। उसी बात को फिर और पीछे पड़ा हुआ है, जो कर्म विशेष हैं, है ना, अवान्तर कर्म विशेष हैं, वे उपासना की अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, इसमें और कोई हेतु दो। ये इसका अंतिम प्रश्न हो रहा है पूर्व पक्ष का। तो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है इसमें, और सुनो, लिख दो ब्रैकेट में पूर्व पक्ष करिए, ठीक है ना जी। तो ये हो गया आपका सूत्र 64 का प्रश्न। अब उत्तर लिखिए इसका। ओम आदि उपासनाओं की, ओम आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियों का समान धर्म श्रुति में कथन है। समान धर्म श्रुति में कथन है। समान धर्म श्रुति में, समान धर्म श्रुति में कथन है। अतः कर्म विशेष भी, अतः कर्म विशेष भी अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अतः कर्म विशेष भी अंगभूत विधियों में जुड़ जाएंगे। यह सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, जैसे ओम को सर्वत्र यज्ञ मंत्रों में जोड़ते हैं। देखिए, जैसे सर्वत्र ओम को यज्ञ मंत्रों में जोड़ते हैं। अब यज्ञ करते ना जी, तो मंत्र पढ़ते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं,
तो ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, सब में ओम को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इसका अंतिम हुआ पूर्व पक्ष का। ये तो इसी बात को जो भाष्य में कहा मैं लिखा दिया, ये सभी का भाष्यार्थ सूत्रार्थ एक है जी, समझ गए। सूत्रार्थ कर लेंगे आपका भाष्यार्थ भी हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है भाष्य में कि उद्गीत आदि उपासना अंगभूता नाम विधि नाम। ये उद्गीत आदि उपासना की जो अंगभूत विधियां हैं, इनमें गुण साधारण्यम धर्म सामान्यम श्रूयते, वे लिखे थे ना कि इनका समान धर्म श्रुति में कथन है। श्रूयते, श्रुति में इनका कथन मिलता है कि तेनयम त्रय विद्या बोलते, ये तीन विद्या तो है वेद में, ज्ञान कर्म और उपासना। क्या बोलते हैं इसको? त्रय विद्या कहते हैं, है ना। तो ऋग्वेद की विद्या, यजुर्वेद की विद्या, सामवेद की विद्या, ये ज्ञान कर्म उपासना, ये तीन विद्या है। और ओमित्य आश्रय, ओमित्य संशय, ओमित्य उद्गात इति, और ये तीनों जो विद्याएं हैं ज्ञान कर्म उपासना की, ये सब ओम के ही आश्रय से चलती हैं। ठीक है, ओमित्य आश्रय, ओम का आश्रय लेती हैं। ठीक है। और जो देखो जो सामवेद वाला है वो भी ओम का उच्चारण करता है, ऋग्वेद वाला है वो भी ओम का उच्चारण करता है, और यजुर्वेद वाला वो भी ओम का उच्चारण करता है। हाँ जी, हाँ, ये तीनों ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। तो उद्गायति उद्गान करता है, तो सब ओम का ही उच्चारण करते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला भी ओम का उच्चारण करता है, सामवेद का उद्गाता भी ओम का उच्चारण करता है, और जो यजुर्वेद वाला है वो भी अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद का अध्वर्यु होता है। ठीक है। और सामवेद का कौन होता है? उद्गाता होता है। और ऋग्वेद का होता है, लिख लो ये हैं। हाँ, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अध्वर्यु कहलाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता कहलाता है, और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। और तीनों ओम का उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद में होता ऋग्वेद का जो पाठ करता है, पढ़ता हुआ, वो उद्गाता कहलाता है। नहीं, ऋग्वेद वाला होता कहलाता है, और वो ओम का उच्चारण करता है। यजुर्वेद वाला अध्वर्यु कहलाता है, और सामवेद वाला उद्गाता कहलाता है। तो यहाँ पर कहा कि यजुर्वेद का पाठ करता हुआ जो अध्वर्यु है वो ओम ऐसा गंभीर उच्चारण करता है, सन स्तवन करता है, ओम का गंभीर उच्चारण करता है। और जो ऋग्वेद वाला है वो भी ओम का उद्घोष करता है, वो भी उच्च स्वर से उसका नाद करता है। और उद्गाता वो गान करता हुआ है, सामवेद का जो वो गान करता है। तो जो यजुर्वेद वाला है वो गंभीर स्वर से बोलता है, और जो ऋग्वेद वाला है वो उच्च स्वर से बोलता है, और जो सामवेद वाला है वो गान करता है। तो तीनों ये प्रयोग कर रहे हैं ओम का। ये ओम के ही आश्रित सब क्रियाएं हो रही हैं। तो त्रय विद्या, तीनों वेद की विद्याएं ये ओम के आश्रय चलती हैं, इनका आधार पर हो रहा है मंत्र पाठ। तो ये इसलिए कहा रहा है कि तस्मात् अवान्तर कर्म विषय नाम, ये जो अवान्तर कर्म है ये सभी उसमें समाहित हो गई। श्रुति में तो लिखा है, देखो भाई। तो ऐसा वो पूर्व पक्ष कह रहा है। ये चार सूत्रों में उसने अपना पक्ष रखा है। अब इसका समाधान करता है सिद्धांति सूत्र 65 में। तो सूत्र बोलिए, न वा तत्सहभाव अश्रुत है। देखो ये तो मना कर दिया, ठीक है ना। तो प्रश्न लिखिए पहले इसका, अंगभूत विधियों के साथ, प्रश्न लिखिए 65 का। हाँ, उपासना की अंगभूत विधियों के साथ वही चल रहा है विषय। तो उपासना की अंगभूत विधियों के साथ उनके आश्रित कर्मों का, ब्रैकेट में क्या लिखा था, अवान्तर कर्मों का समुच्चय क्यों नहीं होगा। समुच्चय माने क्यों उसको नहीं जोड़ेंगे, यह मना करेगा, अभी नहीं जोड़ सकते, नहीं होगा। हाँ, उपासना की अंगभूत विधियों के साथ उनके आश्रित कर्मों का माने अवान्तर कर्मों का समुच्चय क्यों नहीं होगा,
ये प्रश्न हुआ 65 का। अब इसका उत्तर लिखिए, क्यों नहीं होगा, उत्तर दे रहा है। देखिए, उपासना की अंगभूत विधियों के साथ, उपासना की अंगभूत विधियों के साथ उनके आश्रित कर्मों का, है ना, सहभाव, उनके आश्रित कर्मों का सहभाव सुनाई देने से, सहभाव सुनाई देने से उनका समुच्चय नहीं होगा, उनका समुच्चय नहीं होगा। सहभाव की श्रुति न होने से, क्या दिया इसमें, सहभाव अश्रुते न होने से लिखो, सुनाई न जोड़ दो, सुनाई न देने से करो। हाँ, अश्रुते है ना भाई, सहभाव अश्रुते है, तब तो पूरा होगा। आश्रित कर्मों का सहभाव सुनाई नहीं देने से उनका समुच्चय नहीं होगा। तो स्वभाव कहीं सुनाई नहीं देता है, कह रहा है ये। क्या कहा, देखो, तत्सहभाव अश्रुत है, कहा ना, अश्रुत माने न देने से, तो न वा, उसका समुच्चय नहीं होगा। तो इसलिए भाष्य में भी कह दिया कि न च आश्रिता नाम प्रत्ययानाम आश्रय अंगवत समुच्चय, कि जिनके आश्रित कर्म हैं उनका इनके अंगभूत कर्म में समुच्चय नहीं होगा। क्यों, देखो कह रहा है कि कर्म भी तत्स्वभावस्य श्रवण अभावात, कि उन कर्मों के साथ में उनका सहभाव सुनाई नहीं देने से, ठीक है, माने उपासना के साथ में इन कर्मों करो, ऐसा कोई साथ साथ में विधान नहीं है। तो इसमें अवैदिक कर्म लेंगे, क्या लेंगे, अवैदिक कर्म, कि आप उपासना तो कर रहे हो और कोई अवैदिक कर्म कर रहे हो, तो उसका कोई श्रवण नहीं है, स्वभाव का विधान नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि मूर्ति को भोग लगाना है, कपड़ा पहनाना, सुलाना उठाना, नहलाना धुलाना, ये सब काम करते हैं, तो ये कोई विधान नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो ऐसा कर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये सूत्र 65 में बता रहा है। तो श्रुति तो यथार्थ अंगभूत उद्गीत आदियों के कर्मों के साथ स्वभाव को दर्शाती है, न ही उनके आश्रित उपासना विधियों को। तो जो अभी मैंने कहा ना, ओम वाक वाक, ये तो कर सकते हैं, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, इसका तो ठीक है, ठीक है जी। ध्यान करने पहले आप स्नान कर सकते हैं, ये ठीक है। स्वच्छ वस्त्र पहनो, ये ठीक है। तो ये तो प्रयोग करेंगे, इसका तो मना नहीं है। जो वैदिक कर्म है वो करेंगे, अवैदिक कर्म नहीं करेंगे, इसका हमने इसका उपसार कर दिया। तो ही इसलिए इसको इसमें स्पष्ट कर दिया कि एतेन समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथनस्य समाधानम विज्ञेयम। तो इनका समाहार कर लेना था। समाहार माने क्या पढ़े थे, कहीं से लाना, कहीं पर पूरा कर लेना, यह हमने पढ़ा था ना जी। हाँ, तो आए, हाँ अभी तो पढ़ा था मैं, सूत्र 63 पढ़े थे। हाँ, तो देखो, जितने आश्रित तत्व हैं, है ना, तो इनमें जो वैदिक कर्म हैं उनको तो जोड़ देंगे। और इसमें ये कह दिया, एक ब्रह्मा से लेकर के जो अन्य ऋत्विज गण हैं वे बताएंगे भाई इनका आप समुच्चय कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समुच्चय, स्वभाव या उपसंहार में ही सब समान रूप से आ जाएंगे। तो ये समाधान इन्हें बता दिया कि देखो भाई, कि ये समाहार जो है आप करो, जो चीज़ नहीं आता है वो सीखो, कहीं से और लाओ। और ये भी करो कि जो उपासना की आवश्यक क्रियाएं हैं वो तो कर लो, वो भी छूटे आपको, लेकिन जो अवैदिक क्रियाएं हैं वो नहीं करो। ये समाधान दिया इसने, ठीक है। अब अंतिम सूत्र 66 दर्शनाच्च, इसका प्रश्न लिखिए पहले, फिर उसको पुष्ट कर रहा है कि कर्म विशेषों का, प्रश्न लिखिए। सूत्र 66 है दर्शनाच्च, इसका प्रश्न लिखो,
कर्म विशेषों का उद्गीत आदि उपासना में समुच्चय क्यों नहीं होगा। उसी बात को फिर दोहरा दिया इसने। उद्गीत आदि उपासना में समुच्चय क्यों नहीं होगा, मतलब जो ये अंतर कर्म विशेष नहीं पड़े थे उनका ये उद्गीत आदि के अंगभूत उपासना विधियों में समुच्चय नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, और प्रमाण दे रहा है और कथन कर रहा है क्यों नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो उत्तर लिखिए सूत्र 66 का अंतिम है ये, बतिए देखो। कर्मकांड की श्रुति में, कर्मकांड की श्रुति में कर्म विशेषों का, कर्मकांड की श्रुति में कर्म विशेषों का असहभाव, असहभाव माने साथ साथ नहीं होना, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं आप। असहभाव माने साथ साथ में न होना, अनुमान प्रमाण से देखा जाने से, अनुमान प्रमाण से देखा जाने से कर्म विशेषों का उद्गीत आदि उपासना में, हाँ, कर्म विशेषों का उद्गीत आदि उपासना में समुच्चय नहीं होगा। तो क्या समझे, फिर एक बार बोल दो। हाँ जी, हाँ, कर्मकांड की श्रुति में कर्म विशेषों का असहभाव बराबर साथ साथ में न होना, अनुमान प्रमाण से देखा जाने से, ठीक है। आगे लिखिए, कर्म विशेषों का उद्गीत आदि उपासना में समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसने फिर मना कर दिया, तो मतलब 4 सूत्र क्या थे, वो तो कह रहे थे कि समुच्चय करो, समुच्चय करना चाहिए, और ये समाधान क्या किया, समुच्चय नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या इसका निकला तात्पर्य, वो जो 4 सूत्र हैं वो किसके थे, पूर्व पक्ष के थे, वो विचार रख रहा था अभी। ठीक है ना, वो उसके अपने विचार थे पूर्व पक्ष के। अब इसका सिद्धांत ने उत्तर दिया कि नहीं, इसका समाहार या इसका समुच्चय नहीं करना चाहिए। और इसने कहा था क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है ना जी। अस्वभाव देखा जाता है, अस्वभाव साथ पर कहीं मिलता नहीं है, तो साथ साथ नहीं मिलता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात को भाष्य में कह दिया कि इत्थम अस्वभाव आश्रिता नाम आश्रयवत दृश्यते, कि जो आश्रित कर्म है, आश्रय में जो चलने वाला कर्म है, इनका अस्वभाव है, ये देखा जाता है, मेरे साथ साथ देखा नहीं जाता है, इसलिए इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वाचर्तवी जो अभिरक्षति, ये छांदोग्य का एक प्रमाण दे रहा है कि इस प्रकार जो जानने वाला है ब्रह्मा है, वो यज्ञ को, यजमान को और समस्त ऋतुगणों की रक्षा करता है। इसका यह अर्थ हुआ अभिरक्षति। यज्ञम देखो, एवं विद्ध वै ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, इस प्रकार जानने वाला जो ब्रह्मा है ना, क्या करता है, यज्ञम और यजमानम, यज्ञ की भी रक्षा करता है और जो यजमान उसकी रक्षा करता है, और जो सर्वांश्च ऋत्विज या ऋत्विजा, जो सभी ऋत्विजगण हैं उनकी भी रक्षा करता है। तो उन यदि आश्रित प्रत्ययों की अनुभूतियों का, यदि आश्रित नाम अपनी प्रत्यय नाम, जो आश्रित कर्म हैं उनकी अनुभूति होती, तो उनका तो वो समुच्चय उच्चय करता भाई, वो तो वो समुच्चय नहीं करता है जी। ब्रह्मा है वो इनका समुच्चय नहीं करता है,
वो क्या करता है, सीधा पाठ करता है। तो इसने खाली इतना बता दिया कि जो ब्रह्मा है वो समुच्चय नहीं करता है। इसलिए क्या लिखे सूत्रार्थ में कि कोई स्वभाव देखा नहीं जाता है, अस्वभाव देखा जाना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण से भी कोई मिलता नहीं है प्रमाण, इसलिए इसका समुच्चय नहीं होगा, ये सिद्धांति ने बता दिया। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। हाँ, ये अब हमारा तीसरे अध्याय का तीसरा पाद पूरा हुआ।